तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे क्या जो सोशल मीडिया है उम्मीदवारों को जीत दिला सकता है। एक उदाहरण के जरिए फेसबुक का असर दिखाते हैं कि जिन इलाकों में उम्मीदवार जितनी सीटों के अंतर से जीते हैं वहीं उससे ज्यादा संख्या फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की 2009 के असर के ये ग्राफिक हम दिखाएंगे। सोशल मीडिया का असर बिहार में 40 सीटें, सिर्फ 4 सीटों पर असर। आपको बता दें यहाँ पे जिस तरह से पेनिट्रेशन कम है। महाराष्ट्र में 11 सीटें पर असर था 21 में से। गुजरात में 26 सीटों में 17 पर असर। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में 4 पर असर। आंध्र प्रदेश में 42 सीटों में 11 पर असर। कर्नाटक में 28 सीटों पे 12 पर असर देखा गया। और राज्य में कुल सीटें और जीत का अंतर कम। हमने जिस तरह से ग्राफिक से समझाने की कोशिश की, दिल्ली यहाँ पर मेंशन नहीं, लेकिन दिल्ली की 7 सीटों पर बड़ा असर देखा गया था फेसबुक के इस्तेमाल करने वालों का। तो यहाँ पे राजकिशोर जी आपसे क्या नेताओं के लिए जीत के लिए ये बहुत बड़ा अहम प्लेटफॉर्म बन गया है? देखिए, किसी भी नेता से बात होती है तो सोशल मीडिया को पहले कहता था, बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश करता था, नजरअंदाज करता था। अरे भाई, हम जमीन पर काम करते हैं, जमीन पर जब काम करेंगे लोगों तक पहुंचेगा, ये क्या हवाई बातें हैं। लेकिन वास्तविकता उनको समझनी पड़ी। होता क्या है कि ये परसेप्शन बनाता है। इनको समझ में आया कि 3-4 साल पहले से जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, धीरे धीरे एक मोमेंटम खड़ा होता चला गया। पब्लिक, किसका कोई नेता नहीं था जिसका कोई फेस नहीं था, सिर्फ फेसबुक और ट्विटर ने ही उसका नेता होती थी। और ऐसे कई आंदोलन दिल्ली ने देखे जहां पर लोग साक्षर थे, जहां पर लोग इंटरनेट यूज करते थे। इसी तरीके से खासतौर से मैं बात करूंगा, राजनीति में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने क्या, उनके बारे में कांग्रेस के ही साथियों ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि 50 से 60% उसमें फेक उनके आईडी हैं। इस तरीके के आरोप लगाए गए, उसमें से कुछ उन्होंने दिखाए भी। लेकिन अब आप देखिए कि डर इतना है, भय इतना है कि अब उनको लग रहा है कि गांव में अगर एक व्यक्ति के पास भी इस तरीके से फेसबुक या ट्विटर पर वो बैठता है तो धीरे धीरे वो लोगों से बताने की स्थिति में होता है। उनको थोड़ा लेकिन अगर बीजेपी ज्यादा जल्दी सजग होकर इस मामले में उसने तैयारी की और जिस तरह से आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पायनियर है, कांग्रेस ने बहुत लेट इसकी शुरुआत की। अभी जाकर पिछले महीने ही एक टीम बनी है, पिछले महीने ही भूपेंद्र हुड्डा और ये पूरी टीम बनाई गई। बात है कि उसमें पूरी सरकार साथ में, सरकार साथ है, सरकारें साथ है। संगठन के स्तर पर तो अब अभी अजय माकन जी जब से आए हैं यहाँ पर, उन्होंने 5-5 साइबर साथी हर स्टेट में कहा है कि 5-5 साइबर एक्सपर्ट रखे जाएं, 5 प्रवक्ता रखे जाएं और 5-5 साइबर एक्सपर्ट रखे जाएं। तो वो अब इतनी ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो देरी से जो उन्होंने शुरुआत की उसकी भरपाई की कोशिश में कहीं न कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं। ये इसका नतीजा है। लोकेश जी, देरी जो हुई उसकी भरपाई में गलतियां हो रही है, क्या ये है इसका नतीजा जिस तरह से राजकिशोर जी कह रहे हैं? देखिए, फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल बेहुदा आरोप लगा रही है कि लाइक्स खरीदे गए। मैं आपको एक पेपर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये लाइक्स खरीदने की बात जहां तक करते हैं वो तो पूरे तरीके से झूठ बोल ही रहे हैं। और जो बात नितिन जी ने कही थी कि लाइक्स को तो खरीद कर किसी भी एक सेलेब के पेज के लिए डाले जा सकते हैं, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष खुद पैसे देकर के, यानी कि उन्होंने अपने सारे लगभग 10 से 12 स्पॉन्सर्ड ऐड लगा रखे हैं प्रदेश में लोकप्रिय होने के लिए अपने, और पैसा तो वो खर्च कर रही हैं लाइक्स को खरीदने के लिए। अपने पेज का विज्ञापन लगातार वो कर रही हैं। अपने जो फेसबुक पेज है उससे लगातार साइड में 8 से 10 लोकेश भाई आपकी बात का जवाब फेसबुक पर रहने वाला कोई बच्चा भी दे देगा। फेसबुक में ऐड लाइक इन्विटेशन होता है। ये जो जो लाइक्स खरीदना होता है और इनविटेशन अलग होता है। इट्स लाइक ए इनविटेशन है। यहाँ पर मूल प्रश्न ये उठ रहा है कि आपके 3 दिन, आप सुन लीजिए ना लोकेश भाई, आप सच्चाई को सुना करो। देखो भैया, आप सच्चाई को सुना करो। आपके 3 दिन में आपके 27 जून को 6000 फॉलोवर बढ़े, आपके 3 जुलाई को 20,000 फॉलोवर बढ़े, आपके 5 जुलाई को 20,000 फॉलोवर बढ़े। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बात ईमानदारी से कर लो, सोशल मीडिया पे एक बात ईमानदारी से कर लो। जो अभी हमारे यहाँ साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र बैठे हैं, मना कर दिया, जितेंद्र बैठे हैं हमारे यहाँ, जो साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र बैठे हैं, उन्होंने एक चीज कही है, आप अपने फॉलोअर्स को साइट पे दे दीजिए। हम तो अपने फॉलोअर को साइट पे देने को तैयार है। आपको दिक्कत क्या है? मान लीजिए आपको 2,15,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, हम देने को तैयार है। आज की तारीख में हमें 2.5 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं,
हमारा ये पत्र है, हम दे देते हैं, हम साइट पे दे देंगे, आप भी दे दीजिए। लेकिन मेरा आरोप तो ये है कि आपने बदनाम करने के लिए लगवाए हैं। आप दे दीजिए ना साइट पे, हम तो तैयार हैं, हम साइट पे देने को तैयार हैं, आप क्यों नहीं देने को तैयार है? पूरी की पूरी स्टैटिक्स को देने के लिए तैयार हैं। आप दीजिए ना, लोगों ने मैं तो अभी दे देता हूँ, किया है, आप लेकिन दे मेरा तो दीजिए। निश्चित तौर पर आरोप प्रश्न यही ये है उठता है कि आप लोगों ने बदनाम करने के लिए जो भी एडिशनल लाइट खरीदवाए हैं या जो भी एक स्ट्रेटेजी अपनाई है वो सीधे तौर पर झूठ बोलने के लिए। भैया आप नहीं, एक मिनट देखिए, कांग्रेस के दो प्रवक्ता दो तरह की बात कह रहे हैं। एक कह रहे हैं फेक आइडेंटिटी है, और दूसरे जो सुमित जी बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की दवाई की योजना तुर्की में बहुत लोकप्रिय हो गई। तो जब आपकी दवाई की योजना टर्की में लोकप्रिय हुई है, अमेरिका में लोकप्रिय हुई होगी, अफ्रीका में लोकप्रिय हुई है, राजस्थान में तो हुई नहीं है, तो जहाँ पे लोकप्रिय हुई है उसकी जानकारी दे दीजिए, इसमें आपत्ति क्या है? आप छोड़ क्यों रहे? काम में लिया था कि बीजेपी की तरह अगर मैं दोगली बात करूं, दूसरे वे में बात कहूं, तो उसका एक दूसरा उदाहरण मैं इस रूप में भी प्रस्तुत कर सकता हूं। मैंने पहले अपने जो शब्द थोड़े से आपने शायद ध्यान नहीं दिया, प्रोग्राम के बाद में आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें मैंने कुछ दो शब्द ऐड किए थे कि अगर बीजेपी की भाषा में मैं जवाब दूं तो मैंने आपकी भाषा में जवाब दिया है। आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो भी कांग्रेस की जो सेल बन रही है, मीडिया सेल, IT सेल, वो इसलिए बन रही है क्योंकि आप लोगों ने पहले मेरे पास पूरी हिस्ट्री पढ़ी है नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने कौन सी कंपनी को हायर किया है। हमारे यहाँ मेरी तरह, लोकेश भाई की तरह जो युवा नेता हैं, जो युवा कांग्रेस के साथी हैं, केवल वो ही टेक्निकल काम देख रहे हैं, फेसबुक का या ट्विटर का या सोशल मीडिया का। आपकी बीजेपी के जो प्रचारक समिति के अध्यक्ष हैं मिस्टर उनकी तरह हम एजेंसी हायर नहीं कर रहे, उनकी तरह मैं कोई इसके लिए कोई विशेष एप्लीकेशन नहीं बना रहे, उसके लिए टेक्निकल स्टाफ नहीं खरीद रहे। तो ये बात आपको समझनी होगी कि आप लोग बंद करें सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसा गुजरात में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। संगठन के लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं। यदि अगर आपकी साइट का दुरुपयोग, लोकेश जी, अगर आपकी साइट का दुरुपयोग भाजपा या किसी ने भी किया है तो इसकी आपने कहीं कंप्लेन की, किसी को बताया? अखबार में खबर छप चुकी है, मीडिया में सारा दिन से ये बात चल रही है, इसके बाद भी आपने क्या कहीं कोई कंप्लेन की है, शिकायत दर्ज कराई है? जी, मैं उसी बात का आपको खुलासा करना चाह रहा हूं कि जिस चीज को लेकर इन्होंने इशू बनाया, ये प्री प्लान था सब कुछ, एकदम से ये सारा आपने कंप्लेन की कि नहीं? आपकी बात दर्ज हो गई सर, आपकी बात दर्ज हो गई, लेकिन क्या आपने कंप्लेन की है इसकी कहीं पर? अब जिस तरह से पूछ रहे कि आपने FIR या कुछ दर्ज कराई है इसके? आप ट्रैप में आ गए। आज सुबह जब ये सारा का सारा इन्हीं की तरफ से करके ये मामला जब सामने आया है तो हम करेंगे इसकी कि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी जांच करेंगे। अभी तक आपने सोचा नहीं इस बारे में? आपने अभी तक सोचा नहीं? भारतीय जनता हमारे कांग्रेस के दोनों सज्जन, भारतीय जनता पार्टी सीधे साधे मुख्यमंत्री को लेकर के किस तरीके से अपने सोशल मीडिया का और अपने टेक्निकल जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनका किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, और एक ऐसे इंसान पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने मना कर दिया, उनके लिए कहते हैं कि ये लोग लाइक खरीदे हैं। आप सुनिए निधि जी, आप कांग्रेस की भाषा सुनिए। जिस तरीके से इस भारत में जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जिनको हम सब सम्मान से नरेंद्र भाई के नाम से बोलते हैं, उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल ये बैठे हुए दोनों सज्जन कर रहे हैं। हम तो इनके लिए किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो जो भी नाम देना चाह रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि भारत सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार के 2012 और 13 के आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्थान की विकास दर 5.4% है, जबकि बिहार की विकास दर जो है 16.5% है। अब राजस्थान को जो दावा करने वाले हैं उन अशोक गहलोत जी को क्या नाम दिया जाए? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री टर्की में लोकप्रिय हो गए उनको क्या नाम दिया जाए? जो दवाई योजनाएं फर्जी चल रही है उनको क्या नाम दिया जाए? आप बार बार नरेंद्र भाई के लिए जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लोकेश जी, वो ठीक है। आपने भी बात की कहीं लोकेश जी, जिससे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं इसके एक और पहलू पर समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सॉरी यार, मीटिंग था। मेरा बैग देखना पीछे।
पिघलते जाएंगे घुल मिल जाएंगे। Welcome back to family. Welcome to LUV. वाटर प्यूरिफायर लेना है तो सबसे अच्छा ले Electrolux Designer RO Purifiers. इलेक्ट्रोलक्स आरओ, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट लग्जरी। टाटा स्वच्छ वाटर प्यूरिफायर जिसमें है सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी जो छोटे से छोटे कीटाणुओं को मारे और पानी बनाए सचमुच स्वच्छ। सिल्वर नैनो टाटा स्वच्छ। सर्दी है मेरे बच्चे को? छोटा या बड़ा, माँ को है हर बच्चे की फिक्र, इसलिए विक्स वेपोरब पे है माँ को भरोसा, जो दे सर्दी की सबसे बड़ी दिक्कतों, जो है बड़ों में सरदर्द और बच्चों में बंद नाक से राहत। विक्स वेपोरब सर्दी के 6 लक्षणों से राहत। आइसक्रीम चाहिए मेरे बच्चे को? अब बचाए 50 रुपए। विक्स वेपोरब। ऐसा मैल साफ करने में तो ज्यादा मेहनत लगेगी। चौंक गए छतरी मैन? रगड़ने और खंगालने की मेहनत करे माइनस टाइट प्लस। ये आसानी से मैल निकाले भिगोते ही। और तो और ये खंगालने की भी मेहनत करे माइनस टाइट प्लस, आधी मेहनत में व्हाइट प्लस। पूछ नहीं रहे क्या? 1 रुपया फंस गया मेरा। उठ ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा चल तू दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, एंजॉय करो। I'll do it, but at the right time, at the right place. Boys only want one thing. Girls also want that one thing. Why don't you want that one thing?